चलते हैं। एक आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है डाइवोर्स की। जी। आप देखेंगे कि शादियां हुई यूं ही टूट जाती हैं। वो अपनी पूरी कुंडली भी मिलवाते हैं, सारे गुण भी मिलवाते हैं, लेकिन रिलेशन नहीं टिक पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, सबसे पहले है कि आजकल लव मैरिजेस ज्यादा हो रहे हैं और मैरिज के वैल्यूज बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे और ये बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, तो जल्दी ही डिफरेंसेस आने लगता है। तो इसका मेन कारण है, जब हम एकांतवास हो जाते हैं, अकेले रहने लगते हैं, तो शनि और राहु का प्रकोप बढ़ जाता है हम पे। और जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो क्या होता है, हंसी खुशी का माहौल रहता है, शुक्र का माहौल रहता है, मंगल चंद्रमा का माहौल रहता है, बच्चे होते हैं घर पे, है ना। तो इस तरह के माहौल से हम दूर होते जा रहे हैं। तो अपने घर में सबसे पहले तो चंद्रमा को अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए आपने क्या करना है, हमेशा टैप चेक करना है कि कोई आपका टैप ऐसे पानी तो नहीं गिरता रहता है। उससे आपका मन हमेशा अप्रसन्न रहेगा अगर ऐसा कुछ भी होता है। दूसरा है, राहु की नेगेटिविटी तो आपके घर पे नहीं है। कहीं आपके साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं और आप साउथ वेस्ट दिशा में अपना बेडरूम किए हुए हो, तो भी आपका जो है लाइफ बड़ा उटपटांग हो जाता है। आप सोच के जा रहे हो कि एक अच्छा हम टाइम स्पेंड करेंगे और लड़ाई करके आप बाहर निकल रहे हो। तो आपको अपना बेडरूम का दिशा भी चेंज करना है। कभी ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट दिशा में ही जो मालिक है उसका घर होना चाहिए। साउथ वेस्ट जो होता है वो मास्टर बेडरूम के लिए बहुत ही अच्छा दिशा माना जाता है, स्टेबिलिटी का दिशा माना जाता है। लेकिन अगर आपका राहु खराब है, तो अगर आप उस दिशा में जा रहे हो तो आपका रिलेशन भी खराब होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, नॉर्थ की कोई दिशा या ईस्ट की कोई दिशा, नई शादीशुदा हैं आप तो आप ईस्ट वाले रूम में रहें, वहां से आपका रिलेशन को आप बल मिलेगा। अच्छा, तो मैम इसमें हम लोग वास्तु भी कनेक्शन कर पा रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ओके मैम, प्लीज थोड़ा सा लोगों को ये बताएं कि वास्तु की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जिनको यही नहीं पता कि वास्तु क्या होता है। उनको अपने हिसाब से घर बना लिया, किधर भी सो गए। एनर्जीज कैसे फ्लो करती है, वास्तु कैसे काम करता है? देखिए, एनर्जीज का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे बॉडी से है। हम पंचतत्व से बने हैं और जो वास्तु होता है वो भी पंचतत्व को बैलेंस करने की एक इफेक्टिव साइंस है। पहले के जमाने में क्या होता था कि घर बनता था, आंगन खुला रहता था, चारों तरफ से रूम्स होते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता था कि ब्रह्म स्थान, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है वैसे ही वास्तु पुरुष का ह्यूमन बॉडी होता है, और जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं वो नाभि होता है, जहां पर सबसे ज्यादा पावर होता है ना। तो यहाँ पर इस एनर्जी को अगर हमने घर पे ब्लॉक कर दिया तो हमारी सारी ही एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो हमेशा आपको, अब तो फ्लैट्स का जमाना आ गया है, तो भी फ्लैट्स में 2-3 चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक, एंट्रेंस आपका कैसा है, अगर साउथ एंट्रेंस है, साउथ वेस्ट, ये दोनों को अवॉइड करना है। बाकी अगर आपके मंगल अच्छे हैं तो आप साउथ एंट्रेंस में भी अच्छा सफलता पा सकते हो। पर वहां पर डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, भाई भाई में लड़ाई हो गई, प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट बहुत चलते हैं। किसी घर में देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपस में सास बहू में नहीं बन रहा है और इस तरह की चीजें है ना, फैमिली में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, फैमिली से नहीं बन रहा है, तो साउथ और साउथ वेस्ट दिशा का घर उन्हें बिल्कुल भी नहीं सूट करता है। जो किसी भी तरह के डिप्रेशन के मरीज हैं उन्हें तुरंत ही ये घर को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उस दिशा से जो एनर्जी आती है, देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से फ्लो होती है, जब भी कोई दरवाजा खुलता है और बंद होता है तो वो हमारा एंट्रेंस होता है, और एंट्रेंस से जब वो एनर्जी फ्लो कर रही है तो उस दिशा की ही एनर्जी को लेकर आएगी, जो राहु की एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इसी दिशा से नेगेटिव एनर्जीज भी आते हैं, हमारा ऑरा वीक होता है। तभी आप जनरली देखेंगे कि पहले के गांव में क्या होता था, सूर्य जिधर से निकलता है बस उधर वो मेन गेट अपना कर देते थे और पीछे भी खुला रहता था, है ना, कि उठते साथ हम सूर्य को देखें। तो ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट। इसके अलावा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट भी ठीक है। साउथ और साउथ वेस्ट को अपनी कुंडली में ग्रहों को देखकर ही आप लें। बिल्कुल जी। तो आप लोगों ने समझा कि वास्तु की क्या इंपॉर्टेंस है। मैम ने बताया डायरेक्शंस की मैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा है। और यू वोंट बिलीव कि हम, अगर सोचने वाली बात है कि हम अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट सो के गुजारने वाले हैं, लेकिन हम एक बार भी नहीं सोचते कि हम किस डायरेक्शन में सो रहे हैं, हमारे घर का वास्तु कैसा है, हमारा बेड कैसा है, कुछ नहीं सोचते। बस हम सो रहे हैं और उसके अलावा बस हम भाग रहे हैं। किस दिशा में भाग रहे हैं ये नहीं पता। तो हम भागने के लिए की बात करें मैम, जो लोग अपने करियर के पीछे भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने करियर में, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है,
बार बार ट्राई कर रहे हैं जॉब में, बिजनेस में, लेकिन वो ऊंचाइयां नहीं छू पा रहे हैं, तो वो क्या रेमेडी फॉलो करें? करियर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने प्लैनेट्स को समझना चाहिए कि आपके प्लैनेट्स क्या कहते हैं, आपको कौन से करियर में जाना है। अब आपका एमबीए का फील्ड नहीं है और आप एमबीए कर रहे हो, आपका शुक्र अच्छा नहीं है, आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? अगर आपका राहु ही बहुत अच्छा नहीं है और आप डिजिटल मार्केट कर रहे हो और बुध बहुत अच्छा नहीं, आप कम्युनिकेशन का काम कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? आप कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है पर उसका राहु शनि ही अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा जाके? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने हॉरोस्कोप में आप चेक करें कि आपका सबसे अच्छा प्लैनेट कौन है और उस दिशा में आप करें, क्योंकि आजकल तो वेराइटीज ऑफ करियर हो चुके हैं, तो आप वहां से चूज करें। और आजकल बहुत पेरेंट्स अवेयर हो चुके हैं, वो तो 6-7 से ही आ जाते हैं कि भाई हमें किस डायरेक्शन में इन्हें कराना है। आजकल स्पोर्ट्स में, अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है, तो अगर आपके बच्चे का मंगल बहुत ही अच्छा है और आने वाली दशा भी मंगल की है या बृहस्पति की है, चंद्रमा की है, तो आप उसे स्पोर्ट्स में भेजें। कभी भी म्यूजिक में या फिर बॉलीवुड में अगर आपका बच्चा का शुक्र, चंद्रमा और बुध बहुत अच्छा है, तो आप उधर भी भेज सकते हैं, उधर भी वो नेम फेम कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पॉलिटिक्स में जाना है, तो उनका राहु, शनि और साथ में मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन्स लगे होते हैं। तो आपका अगर विल पावर अच्छा नहीं है, तो आप वहां नहीं टिक सकते। तो मंगल, शनि, राहु अगर आपका बहुत अच्छा है और साथ में बुध और गुरु की कृपा है, तो पॉलिटिक्स में भी आपका बहुत नाम होता है। तो इस तरह से हमें करियर को चूज करना पड़ता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज्यादा इसके बारे में जानना चाहिए, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपका बेटा या बच्चा आईआईटी या किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो उसमें सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, उसके करियर में उसका जो ग्रह है उसका साथ दे रहे नहीं दे रहे, तो मधुप्रिया मैम का नंबर अभी से स्क्रीन पर आ रहा है, बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आ रहे हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। और फिर मैम हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।